हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया प्रोटॉन का गुण, या हम कह सकते हैं प्रोटॉन का विशेषताएं या लक्षण। तो क्या होते हैं इस वीडियो में हम समझेंगे और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। और इसी वीडियो में हम जानेंगे भैया कि प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन है, मतलब प्रोटॉन की खोज किसने किया था और प्रोटॉन नाम किसने दिया था। तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है भैया प्रोटॉन का गुण, या कह सकते हैं लक्षण या विशेषताएं। तो भैया प्रोटॉन के निम्नलिखित गुण होते हैं। अब भैया उस निम्नलिखित गुणों में से हम कुछ विशेष गुणों पर हम डिस्कस करेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहला आता है प्रोटॉन का। प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन ये प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण होता है। मतलब क्या हुआ कि जो प्रोटॉन है वो प्रत्येक पदार्थों का मौलिक कण है, मूल कण है। इसका मतलब ये कि जो प्रोटॉन होगा वो प्रत्येक पदार्थों में उपस्थित होगा। वो क्या होगा भैया, प्रत्येक पदार्थों में उपस्थित होगा। आप जितने भी पदार्थ देखते हैं, जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, उनमें भैया इलेक्ट्रॉन जैसे रहता है वैसे ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। तो आशा करते हैं सबसे पहली बात समझ गए होंगे कि जो क्या होता है प्रोटॉन होता है, ये प्रत्येक पदार्थों का क्या होता है, मौलिक कण होता है या मूल कण होता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं दूसरा। तो याद रखेंगे जो प्रोटॉन होता है जिसे हम क्या P+ से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रोटॉन जो होता है इस पर याद रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है। ठीक है, तो या तो आप पहले धन लगा दीजिए या 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है, अंत में आप कह दीजिए। बात दोनों एक ही है। तो आप कह सकते हैं ना कि प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का धन आवेश होता है। तो आशा करते हैं 2 पॉइंट समझ गए होंगे। अब आता है तीसरा पॉइंट। तो याद रखेंगे भैया जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है भैया, 1.672 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये तो भैया हमने ग्राम में बताया। क्या हमने कहा कि 1.67, आप इतना ही बोल सकते हैं, ये तो 2 आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि हमने जब पढ़ा था क्या भैया कि जब क्या होता है, मतलब 5 से क्या होती है संख्या ऊपर होती है तो हम एक जोड़ लेते हैं। यदि 5 भी है तब भी हम एक जोड़ लेंगे, परंतु 5 से कम होता है तो इसको हम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं 1.67 × 10⁻, क्या होता है 24 ग्राम हो सकता है। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा। तो इसका क्या द्रव्यमान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ग्राम में ना पूछकर आपसे केजी में पूछ लिया जाता है। तो केजी में आप क्या कहेंगे भैया, केजी में आप इसमें 3 जोड़ देंगे तो मतलब क्या हो जाएगा, केजी में यदि बोलना होगा तो 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम केजी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या भैया, केजी। तो ये हो गया आपका केजी में और ये हो गया आपका ग्राम में। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अब आता है भैया 1 मोल। भैया 1 मोल प्रोटॉन पर कितने आवेश होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखेंगे बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और भैया जो आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि 1 मोल प्रोटॉन पर कितने आवेश, मतलब 1 मोल प्रोटॉन पर आवेश कितने होते हैं। तो आप याद रखेंगे 1 फैराडे होता है। अब भैया 1 फैराडे का मतलब क्या होता है कि 96,500 कूलम लगभग होता है। 96,500 कूलम क्या होता है भैया, आवेश होता है लगभग में। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अच्छे से नहीं है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि लगभग में थोड़ा 1-2 अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो लगभग माना जाता है कि 1 फैराडे में क्या होता है 96,500 क्या होता है कूलम होते हैं आवेश। ठीक है, तो अब समझ लिए। पांचवा हम देख लेते हैं। तो पांचवा आता है कि प्रोटॉन की जो त्रिज्या होती है, जो इसकी रेडियस होती है, वो 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। कितना भैया, 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होता है। तो आशा करते हैं आपको याद हो गया होगा कि इसकी जो रेडियस होती है वो इतनी होती है। ठीक है, अब आते हैं भैया कि याद रखेंगे जो प्रोटॉन का खोजकर्ता, भैया याद रखेंगे प्रोटॉन की खोजकर्ता मतलब प्रोटॉन की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं उनका नाम है गोल्डस्टीन। क्या नाम है भैया, गोल्डस्टीन नामक है नाम, मतलब गोल्डस्टीन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी खोज किया था। परंतु याद रखेंगे प्रोटॉन जो नाम रखा था वो है भैया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। क्या नाम दिया था, तो इसलिए हमने लिखा है प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। ठीक है, बहुत से ऐसे बुक हैं और बहुत से ऐसे मतलब क्या है जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं वो बताते हैं, कभी कभी बता देते हैं कि भैया प्रोटॉन की जो खोजकर्ता है वो रदरफोर्ड है, परंतु ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी के अनुसार भैया जो प्रोटॉन के खोजकर्ता है वो क्या है भैया, गोल्डस्टीन है, और प्रोटॉन जो नाम देने वाले वैज्ञानिक है वो है भैया रदरफोर्ड। तो यदि आप रदरफोर्ड खोजकर्ता के नाम पर भी आप लिख देते हैं कि मतलब प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो वो गलत नहीं होगा, वो एग्जाम में सही भी हो जाएगा। परंतु भैया यदि आप कॉम्पिटिटिव
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या बहुविकल्पी क्वेश्चन में बैठे हैं तो वहां पे आ जाता है, तो आप भैया रदरफोर्ड ही मारिएगा, नहीं तो भैया क्या हो जाएगा, ठीक है, यदि रदरफोर्ड नहीं करेंगे तो भैया गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के अनुसार जो प्रोटॉन की खोज करता है, प्रोटॉन की खोज है किसने किया था, तो भैया याद रखें गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया था। इनका नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रोटॉन का गुण। तो मैं यही कहूंगा यदि आपको समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इसलिए कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब लगभग बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं बहुत बार वीडियो को देखते भी हैं, अंत तक देखते हैं, उनको अच्छे से समझ में भी आ जाता है, परंतु जब भी उनसे कहा जाता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे भैया 600-700 लोग देखते हैं, हर स्टूडेंट देखते हैं और उसमें से केवल 5 से 6 लोग क्या करते हैं, उसको सब्सक्राइब करते हैं। बताइए कितनी मतलब एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही दुख लगता है कि भैया इतने स्टूडेंट देख रहे हैं और उसमें से लगभग मान लेते हैं 500-600 देख रहे हैं, उनमें से लगभग 300 तो भैया अच्छे से पूरे तो देख रहे होंगे ना, और उन 300 में से भैया अगर 300 में से 5-6 करेंगे सब्सक्राइबर तो कैसे चलेगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने भी आशा किया था इससे पहले वीडियो देखने से पहले कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं यही कहूंगा यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री में, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, हमारे मेन चैनल का नाम है, या पीबीसी ब्रदर सर लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज यदि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सिलेबस चैप्टर वाइज एक एक करके हम वीडियो को पढ़े और सिलेबस को कंप्लीट करें, तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक चाहिए, चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना है, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, ये आपके लिए यूजफुल रहेगा ये नंबर। इस नंबर पर जाकर आप लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो फोन कर देते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया फोन मत कीजिएगा, आप मैसेज द्वारा जो भी आपसे बात करना है भैया कीजिएगा और इस पर लिंक प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।